नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाश ईटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हमारे स्टोरी का टाइटल है द मिल्कमैन्स ड्रीम। एस किसके लिए लगता है? जब कोई का के लिए एस लगता है तो दूध वाले का सपना। ठीक है, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज ए मिल्कमैन इन ए विलेज। मिल्कमैन यानी दूध वाला, विलेज यानी गांव। एक बार एक गांव में एक दूध वाला था। He used to sell milk to far places by carrying a long can on his head. सेल यानी होता है बेचना, मिल्क यानी दूध, फार यानी दूर दूर तक, पैलेसेस यानी स्थानों पर, कैरिंग यानी होता है भार उठाना, लॉन्ग यानी लंबा, कैन यानी होता है डिब्बा। ड्राम नहीं होते, उसे दूध का ड्राम होता है, लंबा ड्राम उसे कैन बोलते हैं। हेड यानी सिर। उसने अपने सिर पर दूध का लंबा ड्राम लेकर दूर दूर तक दूध बेचता था। ही called at each house and sold the milk. Called यानी होता है बुलाना, each यानी प्रत्येक, हाउस यानी घर, सोल्ड यानी सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड यानी बेचना, मिल्क यानी दूध। और वह प्रत्येक घर में बोलता और दूध बेचता। इट वॉज ए वेरी टायरसम बिजनेस। वेरी यानी बहुत, टायरसम यानी होता है थका हुआ, बिजनेस यानी व्यापार, और यह थका देने वाला व्यापार था। प्रॉफिट वॉज नॉट वेरी हाई। प्रॉफिट यानी होता है मुनाफा, वेरी यानी बहुत, हाई यानी उच्च, मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं था। बट रामू वॉज एबल टू लीड ए डिसेंट लाइफ विथ हिज फैमिली। रामू जो दूध वाला था, एबल यानी होता है सक्षम, डिसेंट यानी होता है अच्छा, लाइफ यानी जीवन, विथ यानी साथ में, फैमिली यानी परिवार। लेकिन रामू अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन जीने में सक्षम था। बट एज ही वॉक्ड ही यूज्ड टू गेट लॉस्ट इन हिज थॉट्स एंड स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। वॉक यानी होता है चलना, लॉस्ट यानी खोना, थॉट्स यानी विचारों में, स्टार्ट यानी शुरू किया, ड्रीमिंग यानी होता है सपना लेना। वह चलते चलते अपने विचारों में खो जाता और वह सपने लेने लगता। वन डे एक दिन रामू गोट एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम द एक्स्ट्रा मिल्क दैट ही सोल्ड। एक्स्ट्रा यानी होता है ज्यादा, मनी यानी पैसा, मिल्क यानी दूध, सोल्ड यानी बेचा। एक दिन रामू ने ज्यादा दूध बेचने से उसे ज्यादा पैसा मिले। फ्रॉम दैट मनी, उस पैसों से, ही वॉन्ट टू बोट सम पेट फ्रॉम द मार्केट। वॉन्ट यानी चाहता, बोट यानी खरीदना, सम पेट यानी होता है कुछ पालतू जानवर, मार्केट यानी बाजार से। उस पैसों से वह बाजार से कई पालतू जानवर खरीदना चाहता था। देयर ही डिसाइडेड टू बाई ए चिक। डिसाइडेड यानी फैसला किया, बाय यानी खरीदना, चिक यानी बच्चा, और उसने एक बच्चा खरीदने का फैसला किया। ही ब्रोट द चिक होम, और उस बच्चे को वह घर ले आया। एंड वॉज वेरी हैप्पी टू रियर इट। हैप्पी यानी खुश, रियर यानी होता है पालना, और उसे पालकर वह बहुत खुश हुआ। ये रहा रामू, ये दूध बेच रहा, ये रहा कैन जिसे हम ड्राम बोलते हैं। अब देखो इसके साथ यहाँ क्या होता है, देखते हैं। The next day as Ramu carried the load of milk. नेक्स्ट डे यानी अगला दिन,
एज इन जैसे ही, कैरिड यानी उठाना, लोड यानी वजन, मिल्क यानी दूध। अगले दिन जैसे ही रामू ने दूध का बोझ उठाया, ही थॉट टू हिमसेल्फ, थॉट यानी सोचा, हिमसेल्फ यानी खुद से, और वह खुद के मन में सोचा, आई हैव ए चिक नाउ, चिक यानी होता है बच्चा, अब मेरे पास एक बच्चा है, सोन इट विल ग्रो बिग, और वह जल्दी ही बड़ा होगा, एंड ले मैनी एग्स, और वह कई अंडे देगा। दीज एग्स विल हेच इनटू चिक्स, और वे हैच यानी होता है अंडों से निकलना, चिक्स यानी बच्चे, और वे अंडे बच्चे बनेंगे। दोज चिक्स विल ग्रो एंड दे वुड ऑल्सो ले मैनी एग्स। दोज फिर दोज वे बच्चे बड़े होंगे, और वे भी ऑल्सो यानी भी, वे भी अंडे देंगे, कई अंडे देंगे। दोज मैनी एग्स वुड हेच एंड ले स्टिल मैनी एग्स। हेच यानी होता है अंडे से निकलना, स्टिल यानी होता है फिर भी, एग्स यानी अंडे, फिर कई अंडे फूटेंगे और कई अंडे देंगे। आई विल हैव स्टिल मैनी चिक्स hatching, and soon I shall become a owner of a very big poultry farm. चिक्स यानी बच्चे, soon यानी जल्दी, become मीन्स बनना, owner यानी होता है मालिक, very यानी बड़ा या बहुत, big यानी होता है बड़ा, पोल्ट्री यानी होता है मुर्गी पालन, ठीक है, फार्म यानी होता है खेत। मेरे अभी भी बहुत से बच्चे निकलेंगे, मैं एक बहुत बड़े पोल्ट्री फार्म का मालिक बन जाऊंगा। देन फिर आई नीड नॉट कैरी दिस लॉन्ग कैन ऑफ मिल्क एंड सेल मिल्क एट डोर स्टेप्स ऑफ पीपल। नीड यानी होते आवश्यकता, कैरी यानी होते ढालना, लॉन्ग कैन यानी लंबा ड्राम, मिल्क यानी दूध का, सेल यानी बेचना, मिल्क यानी दूध, डोर स्टेप यानी लोगों के दरवाजे, पीपल यानी लोगों के दरवाजे। फिर मुझे दूध का लंबा कैन और लोगों के दरवाजों तक दूध बेचने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये सपने देख रहा है अभी, देखो। As he was in his dreams, ड्रीम्स यानी सपना, जैसे वह अपने सपने में था, he did not notice a protruding stone, नोटिस यानी होता है सोचना या ध्यान देना, प्रोड्यूटिंग यानी होता है उभरा हुआ, स्टोन यानी पत्थर, उसने उभरे हुए पत्थर पर ध्यान नहीं किया या नहीं दिया। he tripped on it, और वह उस पर ट्रिप्ड यानी होता है फिसलना, और वह उस पर फिसल गया। एंड lost his balance, lost यानी खोना, बैलेंस यानी होता है संतुलन, और वह अपना संतुलन खो बैठा। द लॉन्ग कैन फेल डाउन, और लंबा जो ड्राम था वह नीचे गिर गया। एंड ऑल द मिल्क स्पिल्ड ऑन द ग्राउंड, स्पिल्ड यानी होता है बिखरना, ग्राउंड यानी जमीन पर, और सारा दूध जमीन पर बिखर गया। ओनली देन डिड ही रियलाइज फुलिशनेस, रियलाइज यानी होता है एहसास होना, फुलिशनेस यानी मूर्खता था, जब उसे अपने मूर्खता का एहसास हुआ। भाई वो तो सपने देख रहा था कि अब मेरे पास एक बच्चा है, फिर उससे बच्चा होगा तो मेरे ऐसे कई सारे बच्चे हो जाएंगे। चलो इसका मोरल देखते हैं। ड्रीम कैशलेस विल बी ऑफ नो यूज, ड्रीम यानी होता है सपना, कैशलेस यानी होता है महल, यानी सपनों के महल किसी काम के नहीं रहे या रहेंगे। देखो ये रहा, ये है रहा रामू, ये रहा रामू, यहाँ इसका सारा दूध बिखर गया, ये इसका बच्चा रहा रामू का। कैसी लगी स्टोरी? अगर थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।